हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, है ना। जैसा कि मैंने कहा था कि जनवरी पूरा ब्रह्मास्त्र में निकल चुका है, फरवरी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें हम मॉडल पेपर सोल्व कराएंगे, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। आपने 1 फरवरी की फर्स्ट क्लास तो देख ही ली होगी, आज है सेकंड क्लास। देखो इस क्लास में भी क्या करेंगे। तो फर्स्ट क्लास में मैंने सिर्फ ऑप्शनल क्वेश्चनों पर ध्यान दिया, उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन यानी कि मॉडल पेपर पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। पहले ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से ये क्लास रहने वाली है ना। तो सबसे पहले हम ऑप्शनल क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद में वन लाइनर, फिर बड़े क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। देखो, जब हम यह तो जानते ही हैं कि कोई भी घटना घटित होती है उसके परिणाम एक होता है ना। और उसका फॉर्मूला, प्रायिकता का फॉर्मूला तो पता ही होगा, घटित परिणाम बटा कुल परिणाम। देखो, निश्चित है अगर वो घटना घटेगी तो मतलब उसकी प्रायिकता क्या हो गई, 1 हो गई। हमें पता है कि वो घटना घटित तो होगी ही होगी, है ना। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से प्रायिकता नहीं हो सकती है। निम्न में से प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखो, मैंने बताया था कि कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि प्रायिकता नहीं हो सकती। प्रायिकता कब नहीं हो सकती, जब वो माइनस में हो। अगर वो माइनस में है तो प्रायिकता नहीं हो सकती। अब देखो माइनस में कहा है, ये रहा। देखो, बटे में हो सकती है, प्रतिशत में हो सकती है। जब प्रतिशत को हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 में आएगा। प्रतिशत में हो सकती है, दशमलव में भी हो सकती है। जब दशमलव को हटाएंगे तो 7/10 आएगा, है ना। तो ये तो हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं किस पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि 3, 7, 9 x 5 का समांतर माध्य 6 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो, हमें x का मान पूछ रहा है, यहाँ ये मान पूछ रहा है। देखो, सिंपली मैं बताऊं ना, तो ऐसे ऑप्शनल क्वेश्चन हो तो आपको अगर टाइम नहीं हो ना तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं कि जैसे देखो 3, 5, 7 यानी पीछे से 2 यानी कि 9, 7 पीछे से, आगे से 3 और 5। अब देखो बीच का मान कौन सा है। देखो 5 इसमें है, 5 नहीं हो सकता। 4 ये इन दोनों के बीच में आ रहा है तो मतलब नहीं। 5 प्लस रहेगा तो 6। अब देखो माध्य मिडिल की संख्या रहती है तो 24 तो हो ही नहीं सकता, 24 तो बहुत ही आगे है। तो क्या आएगा आंसर, 6। इस प्रकार से ऑप्शनल क्वेश्चन को करते हैं। अब देखो इसको सॉल्यूशन देखते हैं कि हमारा जो टिक लगाया था वो आंसर सही है या फिर नहीं। देखो क्या होता है कि समांतर माध्य पूछता है तो सभी राशि, ये है ना, सभी राशि इनका योग यानी सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। देखो 1, 2, 3, 4, 5 यानी कुल कितने हुए, इनको जोड़ो, कितना हो गया, 5, 10, 19 और 5, 24। 24 प्लस x बटे 5 बराबर 6। अब देखो 5 को मैं इधर ले जाऊंगा, क्या हो जाएगा, 6 पंजे 30 और x बराबर 30 माइनस 24 बराबर 6। देखो हमारा आंसर आ गया, क्या आया, 6। देखो ये होता है सीधा करने का, यानी कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को देखकर यह ऑप्शन क्वेश्चनों को उड़ाना आना चाहिए कि ऑप्शन क्वेश्चन किस प्रकार से उड़ाए जाते हैं, है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या कह रहा है कि एक बंटन का माध्य तथा माध्यिका क्रमशः ये है, 2 मान दे दिए, 14 और 15। तो बहुलक का मान ज्ञात करो। देखो इसका एक फॉर्मूला था कि बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य बराबर 3 गुणा माध्यिका, है ना। तो उस फॉर्मूले से बहुलक हम ज्ञात कर सकते हैं। बहुलक क्या था कि, देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, हाँ, बहुलक प्लस 2 प्लस है 2 इंटू माध्य कितना है, 14 बराबर 3 इंटू माध्यिका कितना है, 15। अब देखो इसको डायरेक्ट लिखूं तो देखो 15 3 45 माइनस और 14 तो 28। ये क्या है, बहुलक,
ठीक है। अब देखो इसमें से घटा दो, 2 देखो 15 में से जब 8 जाएंगे कितने बचे 7, यहाँ क्या जब क्या बचा 3, 3 में 2 गया तो 1, 17, ये हो गया इसका आंसर। यानी कि आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आपके माइंड में होना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा है। जैसे ही आपको पता होगा कि फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है तो आप सीधा मान रखो ऑप्शन में और सीधा करो, हो गया आंसर। इस प्रकार से भी ऑप्शन क्वेश्चनों को सोल्व करना चाहिए। देखो ऑप्शन क्वेश्चन क्या होता है कि हमारा टाइम सबसे ज्यादा यही खपत होता है कि ऑप्शन क्वेश्चनों को सोल्व करने में। हम क्या करते हैं कि उन पे जैसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं फिर उसको सोल्व करते हैं। जब आपके माइंड में वो फॉर्मूला है, आपको कन्फर्म है, आपको याद है, तो आप उस फॉर्मूले को लिखने में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। उस फॉर्मूले में डायरेक्टली मान रखो, मान रखकर सीधा सोल्व करो। इससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा, है ना। तो इस प्रकार से हो गया, ये हो गया 4 ऑप्शन क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 1014 मीटर स्क्वायर है, तो घन की भुजा ज्ञात करो। देखो हमें भुजा पूछ रहा है ना, तो हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दे दिया। देखो क्या है कि कुछ चीजें फॉर्मूलों से ही सोल्व होती हैं। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ये तो था, इसको इस मान के बराबर रख दो, ठीक है। मान के बराबर रखने के बाद में क्या आता है, भुजा स्क्वायर डॉट भुजा स्क्वायर। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, है ना। फिर 1014 में भाग दे दो 6 का, है ना। तो भुजा का स्क्वायर बराबर, देखो 6 कम 6 बचे 4, 41, 6 चौक 36, है ना। 6 चंग 36 बचे 5, 5 योग 54 और फिर 54 में 6 का भाग दे दो, 6 नाम 54, ठीक है। अब देखो कई गलतियां क्या करेंगे, इसको देखकर ऑप्शन में ये टिक लगा देंगे, ये टिक लगा देंगे, पर ये गलत है क्योंकि इधर भुजा स्क्वायर है, भुजा स्क्वायर है तो ये रूट निकलेगा और कितने का रूट है, 13 का रूट है। देखो रूट भी याद होने चाहिए, तो 13 का रूट क्या है, 169, है ना। तो क्या रहेगा आंसर, बी। इसका आंसर बी रहेगा, ना कि डी। डी ये देखो कंफ्यूजन करने के लिए ऑप्शन में देता है, आप यहां तक सोल्व करते और आपको पता चलता ये लो 169, लगाओ जल्दी जल्दी टिक। ऑप्शन क्वेश्चनों की ये तो खासियत होती है कि ये है ना हर बार जल्दबाजी में गलत होते हैं, है ना। तो इस प्रकार भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 3 सहरेखी बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या याद कीजिए। एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जहां आ जाए सहरेखी, जहां आ जाए सहरेखी वहां होगा 0। ये चैप्टर नंबर 7 में बताया था मैंने, जहां आए सहरेखी वहां क्या होगा, मान 0 होगा। जहां आए सहरेखी वहां होगा मान 0, ठीक है। सीधा टिक लगाओ, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अब देखो अगला क्वेश्चन कि साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस 1 बराबर होगा। अब देखो कई ऐसे कहेंगे महान कि सर 50 के मान तो हमें कराए ही नहीं, हमें तो 0, 30, 60, 45 और 90 के मान कराए हैं, 50 का मान तो हमें याद ही नहीं है, बताए ही नहीं हमको तो। पर भाई ये देख दोनों मान बराबर है, अगर मैं इन दोनों को थीटा मान लूं तो ये सरसमीकरण नहीं बन रही क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, यानी कि इस पूरे का मान कितना हो गया 1। अब देखो 1 प्लस 1 बराबर क्या हो गया 2, तो आंसर क्या हो गया ए। आपको कंफ्यूजन कर रहा है वो, अगर आपको 50 का मान वो कंफ्यूजन करने के लिए दिया है, जबकि इसमें क्या है कि अगर दोनों समान थीटा है, अगर हाँ जब होता कि भाई यहाँ पे 50 दे देता और यहाँ पे अलग ही 60 दे देता, जब तो बेसिक भी मान लेते कि हाँ भाई हाँ क्योंकि एग्जामिनर से गलती होगी। जब आपको दिख रहा है कि थीटा समान है, थीटा समान है और ऊपर स्क्वायर है, मतलब वर्ग वाला फॉर्मूला लगेगा, वर्ग वाला फॉर्मूला लगेगा तो 1 हो जाएगा इसका मान, और 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। अब देखो जल्दबाजी में क्या करेंगे, tan 60 का मान, स्क्वायर को देखेंगे नहीं, tan 60 का मान देखेंगे, ओहो मैंने सारे मान रटे हैं, क्या आएगा आंसर √3, पर यही हो जाएगा गलत, क्योंकि आप इस रूट को यानी स्क्वायर को देखे ही नहीं कि
tan के ऊपर स्क्वायर भी है, यानी कि tan के ऊपर स्क्वायर है तो मतलब इसका स्क्वायर लगेगा, इसका स्क्वायर लगेगा तो आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। तो हमें सभी तरह से तैयार रहना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत करे। स्पीड रहनी चाहिए, हाँ मैं मानता हूं कि स्पीड रहनी चाहिए कि ऑप्शनल क्वेश्चन में स्पीड रहनी चाहिए, पर इतनी भी स्पीड नहीं रहनी चाहिए कि आप आधा क्वेश्चन कर रहे हो और आधा क्वेश्चन करके ही टिक लगा रहे हो। ऑप्शनल क्वेश्चनों की यही खासियत होती है कि आप आधा क्वेश्चन करते ही एक आंसर ऐसा ही मिलेगा कि ऑप्शन में कि आप उसे देखकर टिक लगा दोगे। जब आप उसको आगे और सोल्व करोगे तो आंसर कुछ और आएगा, है ना। तो इस प्रकार भी आपको सतर्क रहना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में कि यदि Q है ना, Q बिंदुओं P और R दोनों से समदूरस्थ है, समदूरस्थ। देखो मान लो कि ये कोई बिंदु क्या है? Q, और Q का मान क्या है? 0 और 1, ठीक है। और इससे समदूरस्थ यानी कि ये दूरी और ये दूरी समान है। ये दूरी कितनी है? P मान लो, P का मान कितना है? 5 और 3, ठीक है। और इसको मान लो R, R का मान कितना है? X और 6, ठीक है। हमें दो मान यानी कि हमें x का मान हमें ज्ञात करना है। जब ये दूरी समान है तो हम इन दोनों के बीच की दूरी को बराबर कर रख देंगे। जैसे क्या है? Q और P की दूरी बराबर QR की दूरी। समदूरस्थ है तो दोनों की दूरी क्या आ जाएंगी? बराबर आ जाएंगी। दूरी बराबर आ जाएंगी तो फॉर्मूले में मान रखते हैं x2। देखो इसको a मान लो, इसको जैसे x QP है तो Q यानी कि इसको x1 y1 और इसको x2 y2, तो x2 माइनस x1 यानी कि 5 माइनस 1 का यानी 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, मैं सीधा 5 लिख दूं का स्क्वायर, प्लस y2 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 यानी कि 2, 2 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर। अब देखो x2 क्या है? x है ना, माइनस 0, माइनस 0, तो 0 क्या मैं ऐसे रहने दूं, इसका स्क्वायर, प्लस अब देखो 3 यानी कि y2 माइनस y1 तो 6 माइनस 1 तो 5, 5 का स्क्वायर, ठीक है। देखो दोनों तरफ अंडर रूट है तो दोनों तरफ अंडर रूट को अंडर रूट से कैंसिल कर दो, ठीक है। कैंसिल होने के बाद में देखो यहाँ पे क्या बचा? 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 बराबर यहाँ क्या बचा? x स्क्वायर प्लस 25, ये 25 उधर चला गया, 25 उधर चला गया तो क्या आ गया? क्या आ गया? यानी कि x स्क्वायर बराबर 4 क्योंकि 25 से तो 25 कैंसिल हो ही गया, तो x बराबर रूट के अंदर 4, ठीक है, रूट के अंदर 4। अब देखो x बराबर ये किसका मान होता है? 2 का मान होता है, यानी x का मान क्या आएगा? 2 आएगा। इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्वेश्चन इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। तो इसको सोल्व करते हैं। तो सिंपली मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी क्वेश्चन है तो उसको साइन और कोस में तोड़ लो, और साइन कोस में तोड़ने के बाद में वो और भी सरल हो जाता है। देखो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को साइन और कोस के पदों में लिखता हूं, है ना। देखो कोसेक है तो मैं इसको 1/sin के रूप में लिख दूं, sin a माइनस sin a, ठीक है। अब इसके अंदर देखो सेक है तो 1/cos a माइनस cos a, ठीक है। मैं कौन से पद को ले रहा हूं? RHS को ले रहा हूं पहले, फिर LHS को बाद में लूंगा, है ना, ठीक है। अब इसको मैंने साइन कोस के पदों में लिख लिया। अब इसको मैं हल कर लेता हूं, लैसे लेता हूं, लैसे लेने के बाद में क्या बचता है? sin a 1 माइनस sin
स्क्वायर ए, इसके नीचे 1 है तो साइन ऊपर इंटू हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसको सोल्व करता हूं तो नीचे क्या आ जाएगा कोस ए, ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कोस स्क्वायर ए, तो कोस स्क्वायर ए बटे साइन ए। अब मैं इसको इनटू में लिख दूं। अब देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटे कोस ए, ठीक है। अब देखो जिसके इनटू में है तो एक कोस कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन, तो नीचे क्या बचेगा कि कोस ए साइन ए, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन को पहले लिख दे साइन ए कोस ए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हमने किसको लिया RHS को, अब हम लेते हैं LHS को, ठीक है। तो इसको वही साइन कोस के पदों में तोड़ दो तो tan का क्या होता है साइन ए बटे कोस ए, प्लस कोट क्या होता है कोस ए बटे साइन ए, ठीक है। दोनों को ले से लेते हैं, ले से लेने पर क्या बचेगा, ले से लेने पर क्या बचेगा कि साइन ए कोस ए, ठीक है। दोनों आ गए। अब देखो इसके नीचे कोस है तो कोस नहीं आएगा, तो साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस, अब देखो इसके नीचे साइन है तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कोस, कोस का इनटू हो जाएगा कोस से, तो कोस का स्क्वायर ए। अब आप एक चीज जानते होंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान क्या होता है 1, और इसको हम देखो 1 है तो ये ऊपर चला जाएगा तो सीधा क्या बचेगा साइन ए कोस ए। इससे हमें क्या पता चला कि RHS बराबर LHS हो गया सिद्ध, हो गया सिद्ध। इस प्रकार के क्वेश्चनों में मैंने आपको पहले भी बताया था कि साइन कोस के पदों में तोड़ने के बाद वह और भी आसान हो जाता है, तो आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, है ना। तो अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।